माता पिता की सेवा सबसे श्रेष्ठ है। भगवान की सेवा से श्रेष्ठ है माता पिता की सेवा। यह सत्य है। इस बात में कोई लेस मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चाहे अवतार रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आए, सभी संत माता पिता को ग्रहण करते हैं। यदि माता पिता अगर ये प्रेम के प्रतीक ना होते तो भगवान जो है वो प्रकट होता, जन्म नहीं लेता। और जन्म इसीलिए लेता है ताकि माता पिता के प्रेम का सुख मिल सके, और वो प्रेम स्वयं परमात्मा का प्रेम है। तो इसीलिए माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। भगवान की क्या सेवा करोगे? नाम जाप करते हो, वो भगवान की सेवा थोड़ी ना है। वो तो आप अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हो। बताइए इसमें क्या सेवा है? आप लोगों की, दीन दुखियों की सेवा करते हो, वो तो पुण्य कर्म है। वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपना परलोक सुधारने के लिए। भगवान की सेवा क्या कर रहे हो? अब आप बोल रहे हो, बोले भोग, भोग लगाते हैं। भोग किसको लगाते हो? भोग लगाते हो आप मंदिर, मंदिर जाते हो, मूर्ति रखते हो, उसी को भोग लगाते हो ना। उस मूर्ति में भगवान है, माता पिता में भगवान नहीं है। वो जो माता पिता बचपन से लेके और अपने अंत समय तक आपके लालन पालन, आपको सही राह दिखाने, समझाने, हर चीज का कार्य करते हैं, वो आपको उसमें भगवान नहीं नजर आता है। मूर्ति में आपको भगवान नजर आ रहा है। आप माता पिता को भोग लगाइए, आपको वहां पे मूर्ति में, मंदिर में भोग लगवाने की जरूरत ही नहीं है। खत्म, जरूरत खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आज तक प्रभु ने आपका भोग खाया क्या? नहीं खाया ना। लेकिन माता पिता को खिलाइए, वो खाएंगे। अच्छा, आज तक मंदिर में आप गए हो, कभी आपको आशीर्वाद दिया क्या भगवान ने? नहीं दिया ना। माता पिता की सेवा कीजिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे। आज तक किसी भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया कि भाई तुम अमर हो जाओ? नहीं ना। गांधारी ने देखिए, महाभारत देखी हो तो, दुर्योधन को वज्र का बनाया किसने? माता ने। वहीं भीष्म पितामह, सुना है ना, उनके पिता ने उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि इच्छा मृत्यु, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो एक तरीके से अमर ही कर दिए। ये काम केवल माता पिता कर सकते हैं, ये काम कोई और नहीं कर सकता है। तो इसीलिए भगवान की सेवा से माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। डांट लगाते हैं भाई, देखो डांट लगाते हैं ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, आप गलती करोगे तो भगवान आपके कर्म का दंड देगा कि नहीं? भाई कर्म का कर्म फल तो सबको भोगना है। तो यदि वो डांट लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? आपको सुधारने के लिए। आप गलत चलते हो तभी डांट लगती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उनकी सारी बात मान रहे हो और वो आपको डांट डपट कर रहे हैं ना, नहीं ना। बस तो देखो, जो भी है इस संसार में भगवान माता पिता के रूप में है। जो व्यक्ति नहीं देख सकता है उनके अंदर, उसको बाहर भी नहीं दिखेगा। यह चीज मान लो, और यही सत्य है। प्रहलाद जो था, उसके पिता चाहे कैसे भी हों, लेकिन वो फिर भी अपना पितृ भक्त था। वो अपने पिता की आज्ञा नहीं टाला करता। कहा जहर का प्याला पी ले, पी लिया। कोठरी में चला जा, सांपों की, चला गया। फेंक दिया ऊपर से, समुद्र में फेंक दिया, खाई में फेंक दिया, जो करना है करो। बोले मैं फिर भी हमेशा, बोले पिताजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य। ठीक है जी। भजन करो, प्रभु का नाम जाप करो, भजन करो, सत्संग करो, लेकिन सेवा माता पिता की। ठीक है जी। तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी माता पिता की सेवा से चूकना नहीं। अच्छा, माता पिता जिसके नहीं हो ना,
जिसके माता पिता नहीं है वो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमें ऐसा संयोग बनाए हमारा कि कोई ज़रूरतमंद हो, हम उनकी सेवा कर सकें। किसी वृद्धाश्रम में जाके सेवा कीजिए। कोई दीन दुखी हो आपके अड़ोस पड़ोस में, बूढ़े हो, उनके पास बैठिए, अपना थोड़ा समय दीजिए, उनको बातें कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा होता है उसे आपके और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ आपके समय की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल एक चीज़ हो गई, पीढ़ी का जो एक गैप, जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस जनरेशन गैप के कारण लोग क्या है, आपस में बात नहीं करते हैं। तो उनको आप थोड़ा अपना समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, तो बस इतना बहुत है। आप अगर इतनी सेवा भी करते हैं तो भी बहुत है, लेकिन ये सेवा करने के लिए भी आपको अपने अहम को झुकाना पड़ेगा। ठीक है जी, सेवा ऐसे ही नहीं हो जाती। अब भगवान की सेवा के लिए अहम झुकाने की जरूरत नहीं। उठाया थाल, गए जी, रखा भोग, हाँ ठीक है, उसके बाद उठा लाए और खुद ही खा गए, और फिर आपने बोला बोले जी भोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, इन चीजों को समझो। अगर आपको कोई सताता है या फिर आपके साथ कोई मारपीट करता है, तो आप सबसे पहले तो गीता पढ़िए। महाभारत आपने देखी है, उसमें क्या करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले शांति की बात करो। शांति जिन दामों मिले अच्छा है, ठीक, लेकिन अपने स्वाभिमान का मूल्य चुकाकर नहीं। तो पहले शांति की बात होनी चाहिए। जो भी आपको परेशान करे उसके पास बैठिए, पूछिए कि भाई तुम्हें मेरे से दिक्कत क्या है, ठीक है, क्यों परेशान करते हो। आराम से बैठो, पूछो, बैठ के बातचीत से समस्या का हल निकालो। और जब समस्या का हल बातचीत से नहीं निकले तो असहयोग, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करा था ना, ऐसे असहयोग करो। और फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो शस्त्र उठाना आपका धर्म बन जाता है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। स्वाभिमान का मतलब आपका अहंकार, गुरूर नहीं होता है, ठीक है। आजकल लोगों ने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को इससे जोड़ दिया, अहंकार से। अहंकार अलग चीज होती है, स्वाभिमान अलग चीज होता है। अपनी इज्जत बचाओ। अगर अपने स्वाभिमान के लिए फिर आपको अगर हथियार भी उठाना पड़े तो उठाओ, ये गीता में लिखा है। कानून का सहारा लो, ठीक है। अपनी सुरक्षा करना आपका स्वयं का कर्तव्य है। तो इस चीज को समझ लीजिए। तो यदि आपको लगता है कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, इस तरह बार बार आपके साथ हो रहा है, तो पहले अहिंसा का मार्ग, फिर असहयोग का मार्ग, उसके बाद कानून का मार्ग। और जब कहीं से कुछ ना हो, जब आपकी जान पे ही बनाए, तो भाई फिर तो हथियार ही उठाना पड़ेगा। और अधर्म के खिलाफ शस्त्र उठाना यही क्षत्रिय धर्म है, जो कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। ठीक है जी, बस 2 लाइन में बता दिया आपको जो करना है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। माया से मुक्त ये आत्मा है, माया से मुक्त परमात्मा है, माया से मुक्त सतगुरु है। ये माया से मुक्त है। जो चीज निर्गुण है वो माया से मुक्त है, जो चीज सगुण वो माया के साथ है, लेकिन माया से मुक्त है। जो चीज माया के अधीन है वो माया की गुलाम, लेकिन माया जिसके अधीन है वो माया से मुक्त है। तो माया किसके अधीन है? जो अवतार आते हैं, ठीक है जी, वो माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। सतगुरु आते हैं, माया को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं, ठीक है। नहीं, देवता माया से मुक्त नहीं है, देवता नहीं, केवल परमात्मा, सतगुरु और जो भगवान अवतार आते हैं वो भगवान, ये माया से मुक्त है और माया से मुक्त नहीं।
ज्ञानी व्यक्ति को भी माया जो है भरमा लेती है, और जो निर्मल भक्त होता है, भक्त, ठीक है, जो निर्मल मन वाला भक्त है, ज्ञानी नहीं, जो भक्त है, वो माया से मुक्त है, क्योंकि वो अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर चुका है। उसको अब इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो परे है, उसके साथ जो हो रहा है ठीक है, सब कुछ प्रभु का है, सब प्रभु कर रहे हैं, वो मुक्त है। ठीक है जी। तो केवल यही चार है जो माया से मुक्त है, बाकी ये सारा संसार इस माया के चक्र में फंसा हुआ है, इस माया को ही सत्य माने हुए है। ठीक है जी। और ये जो भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ माया ही है। माया क्या है? माँ माने नहीं, या माने जो, यानी कि जो दिखाई, जो है नहीं पर दिखाई दे रही है, वो माया है। कल तक जो आदमी आपको दिखाई दे रहा था, आज इस संसार में नहीं है, ये माया है। मैं और मोर तोर से माया, यही बस कीनी जीवन काया, कि मैं मेरा तुम तेरा, यही माया है। और इन्हीं के अधीन हमने अपना सारा ये जीवन किया हुआ है, ये माया है। तो आपको जो दूसरा दिखाई देता है, आप कहते हो वो मैं, माया है। जो दिख रहा है आज है कल नहीं, हो माया है। आकाश आपको दिखाई देता है, जाते जाओ आपको कहीं आकाश मिलेगा ही नहीं, है नहीं, दिखाई दे रहा है, माया है। हवा जो है लेकिन दिखाई नहीं देती, सांस लेते हो कि नहीं, है लेकिन दिखाई नहीं देती, माया है। सब कुछ माया है। जो परिवर्तनशील है वो माया है, जो शाश्वत है वो सत्य है। सपना देखते हो, सारा सपने में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब तक सपना देखते हो सब सच नजर आता है, सपना खुलते ही कुछ है ही नहीं, सब माया है। तो ये सब माया है। तो इसीलिए ये जो आंखें हैं, ये आंखें सब माया ही देख रही हैं। सत्य बाहर नहीं है, सत्य आपके अंदर है। ठीक है जी। तो माया से मुक्त कौन? परमात्मा। ठीक। दूसरे सतगुरु। ठीक है। तीसरे संत और अवतार, संत कह लीजिए, भक्त कह लीजिए। ठीक है जी। तो ये चारों माया से परे हैं। मन में संतुष्टि का भाव तब आता है जब आपको जो चीज चाहिए, जितनी चाहिए उतनी आपको मिल जाए, है कि नहीं? भोजन करते हो, भोजन करते हो ना, पेट भर भोजन मिल जाए, उसके बाद खाओगे? नहीं खाओगे। तो आप संतुष्ट हो गए, ठीक है। लेकिन आपके मन में संतुष्टि का भाव, ये तो बात हो गई पेट की। अब बात आती है मन की, कि मन में संतुष्टि का भाव क्यों नहीं आता? तो मन में संतुष्टि का भाव इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको जो चीज चाहिए वो तो आपको मिली ही नहीं, है ना। भाई पेट बनाए किस चीज के लिए? भोजन के लिए। आप उसको पिलाते रहो पानी, और पानी तो सारा निकल जाएगा, वो फिर मांगेगा, बोले नहीं मुझे तो भोजन चाहिए। बिना खाने के आपको पेट भरेगा नहीं और संतुष्टि होगी नहीं। तो संतुष्टि के लिए आपको वो चीज चाहिए जिस चीज की आपको जरूरत है, जिस चीज के लिए जो चीज बनाई गई है। पेट बनाया गया है भोजन के लिए, तो भोजन पाके संतुष्टि होगी। ठीक इसी प्रकार जो आपका मन है, जो आपका हृदय है, ये बनाया गया है प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए। इसमें आपको चाहिए प्रभु। अपने हृदय में, अपने मन में प्रभु को बैठाओ, तभी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन हमने क्या बैठा दिया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब, है कि नहीं। अब आप देखिए, आप सुंदर चीजें देखिए, उनके प्रति आपकी आसक्ति होगी, आपको और ज्यादा चाहिए। ठीक है। व्यभिचारी व्यक्ति को स्त्री संग चाहिए, ज्यादा चाहिए, और जितना करेगा वो संग करेगा उनका, उतना ही उसको ज्यादा चाहिए, वो बढ़ती ही जाएगी तृष्णा। लोभी, कितना ही पैसा मिल जाए उसका लोभ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, उसका कोई अंत नहीं। आप अंबानी, अडानी या उनसे भी कई गुना बिल गेट्स और जो भी सबसे अमीर है, संसार की सारी संपत्ति मिल जाए फिर भी आपकी तृष्णा नहीं मिटेगी। आप पुत्र मोह में पड़ेंगे,
बीवी का मोह, बच्चों का मोह, इसका मोह, उसका मोह, आपका मोह बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, उस मोह का कोई अंत नहीं, वो बढ़ता ही रहेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका मन जो बनाया गया है, इस मन को जो जरूरत है वो है प्रभु प्रेम की। प्रभु का प्रेम इस हृदय में किसकी जरूरत है? उस प्रभु को इस हृदय में धारण करने की। आपने इनको छोड़ के बाकी चीजों को धारण कर लिया, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिलती। कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा जब तक आप स्वयं का साक्षात्कार ना कर ले, आत्मस्वरूप ना आप प्राप्त कर ले, या फिर आप स्वयं को प्रभु को समर्पित ना कर दें, संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। क्योंकि संतुष्टि जिस चीज का नाम है वो क्या है कि भाई जो चाहिए वो मिल जाए और हमारी तुष्टि हो जाए, बस यही है संतुष्टि। तुलसी साहेब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, कि दिल का हुजरा, अपने दिल की जो जगह है इसको साफ कर लो। किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि दूसरों का ध्यान हटाओ ताकि उसका ध्यान लग सके और वो इस आपके हृदय में विराजमान हो सके, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, नहीं तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है समझ आई होगी बात। बस यही है, बड़ा सरल सा है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो आपका रहता है, यह इसलिए रहता है क्योंकि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो आपकी तृष्णा है वो पूरी नहीं होती, इसलिए गुस्सा आता है। इच्छाएं किसकी? मैं, मेरी। तो ये जो अहम भाव है ये अहंकार पैदा करता है, और जब किसी चीज का अहंकार व्यक्ति को होता है तब वो इच्छाएं करता है, और जितना ज्यादा अहंकार होगा उसका चीजों के प्रति मोह उतना ही ज्यादा होगा, और जब वो मोह ज्यादा होगा तो उसके अंदर गुस्सा भी ज्यादा आएगा अगर वो चीज नहीं मिली तो इसीलिए जो भी लोग चिड़चिड़ापन और गुस्से का अनुभव करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आप चाहते हैं कि ना हो, लेकिन वो फिर भी हो रहा है। और ये सब कुछ होता है हमारे अहम भाव के कारण, हमारे मैं के कारण। ठीक है, आपको किसी चीज का लोभ है, आप चाहते हैं मैं पैसा यहां लगा रहा हूं, मेरा पैसा बढ़ जाए, पता चला गिर गया, पैसा घट गया, नुकसान हो गया, तो गुस्सा आएगा। आप चाहते हैं कोई मुझे कुछ बोले नहीं, टोके नहीं, कोई अगर आपको बार बार एक ही चीज बोलेगा तो आप चिढ़ेंगे, है कि नहीं? तो ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप चाहते हैं कि दूसरा मेरे हिसाब से चले, मैं कहीं पैसा लगाऊं तो मेरे हिसाब से पढ़े, मैं अगर किसी को कुछ कहता हूं वो मेरे हिसाब से सुने, वो मेरे हिसाब से सारी बातें कहें, मेरे हिसाब से चले, ये सारी दुनिया मेरे हिसाब से चले। लेकिन क्या आप किसी के हिसाब से चलना चाहते हैं? नहीं ना। जब आप खुद नहीं चलना चाहते तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि दूसरा आपके हिसाब से चले? आप अपना स्वभाव बदलने को तैयार नहीं है, कमी आपके अंदर है, आपके अंदर अहंकार है, आप अपना स्वभाव बदलने को तैयार नहीं और आप दूसरे को चाहते हैं कि ये अपना स्वभाव बदल दे मेरे लिए, तो ये कैसे होगा? तो इसीलिए आपको आता है गुस्सा, इसीलिए आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आता है। अब ये गुस्से और चिड़चिड़ेपन का उपाय क्या है? जो सत्य है उसे जान लो, सारा खेल खत्म। सत्य क्या है? बैठो और विचार करो, क्या मेरे हाथ में कुछ है? सूर्य अपने समय से उगता है, मेरे हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, है कि नहीं? आप पैदा हुए, क्या आपके हाथ में था? आप अपनी मर्जी से हुए? नहीं हुए। आपका लालन पालन जैसे माता पिता ने चाहा वैसे हुआ? क्या आपकी मर्जी से हुआ? नहीं हुआ। आप बचपन में पढ़ना नहीं चाहते थे, आप सोचते थे मैं तो खेलता ही रहूं सारा दिन, लेकिन माता पिता ने आपको फिर भी डंडा उठा के पढ़ाया, क्या आपके हिसाब से हुआ? नहीं हुआ ना।
आप चाहते हो मैं आराम से खाऊं पीऊं सो जाऊं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने परिवार का पालन करना है, पालन पोषण करना है कि नहीं। कौन जाना चाहता इतनी कड़ी धूप में बाहर, कौन मेहनत करना चाहेगा, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, वो उसके हिसाब से चलती हैं जिसका ये सारा खेल रचा हुआ है। तो आपको उसी के हिसाब से ही रहना होगा। यदि आप उसके हिसाब से नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे मैं, तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। एक चीज बताइए, मान लीजिए आपके पास 4 नौकर हैं, उनमें से एक बंदा है जिसको आप काम बताते हैं, वो काम कर देते हैं और धन्यवाद करके अपनी नौकरी करता है और अपनी तनख्वाह समय पे लेता है, खुश रहता है। दूसरा आदमी है, वो आएगा, काम तो करेगा, लेकिन बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा, मालिक को बुरा भला करता रहे, बोले ये काम नहीं करने देता, परेशान करता, काम वो फिर भी करता है, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा आदमी क्या करता है, वो सिर्फ गुस्सा करता है, काम नहीं करना चाहता। अब मालिक को तो काम लेना है, वो उससे जबरदस्ती काम लेगा, ठीक है भाई, उसने रखा ही इसलिए है, इसलिए रखा है काम कराने के लिए ना, वो उससे वो काम करवाएगा। और इतना ही नहीं, अगर वो नहीं करेगा तो उससे जबरदस्ती करवाया जाएगा। तो अब इन तीनों में से आप कैसे नौकर को रखना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, गुस्सेल वाले को तो नहीं रखना चाहेंगे। सबसे पहले आप उसे निकालेंगे, बोले तू चल बाहर हो जा। ठीक इसी तरह जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो ये सोचता है ये भी मैं नहीं करूं, वो भी मैं नहीं करूं, मेरे हिसाब से सब चले। अरे भाई, आप मालिक थोड़ी ना है कि आपके हिसाब से चलेगा, काम तो मालिक के हिसाब से चलना है ना। तो इसी तरह इस सारे संसार का जो मालिक है परमात्मा, सब चीजें उसके हिसाब से चलती हैं। सूर्य उदय होने से अस्त होने तक, चंद्रमा हो, सारे ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी, हर चीज कण कण नियम में बंधा है उसके, और उसको उसी हिसाब से ही चलना होगा। और यदि नहीं चलेगा तो उसे दंड दिया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। जैसे व्यक्ति अपने अहंकार के कारण अपना विनाश कर लेता है तो होगा भाई, ये तो नियम है। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, जो व्यक्ति अहंकारी होगा, भाई कोई मालिक उसे नहीं रखना चाहेगा, वो बोले भाग यहां से, खत्म। तो इसी तरह परमात्मा ही बोले मेरी सृष्टि में तेरा काम नहीं है, खत्म, जा, तुझे कुत्ता बिल्ली बना दिया, भोग तू अब वो, तो वो दंड भोगेगा। और जो व्यक्ति बढ़िया से काम कर रहा है समर्पित ढंग से, उससे प्रभु प्रेम करेंगे। कोई मालिक के बहुत चहेता होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं, पुचकारते हैं, ठीक है, उसको उसकी मतलब प्रशंसा होती है, उसकी सैलरी बढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीजें तो प्रभु के प्रति यदि आप अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उसके प्रेम में रहते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो अपने आप ही काम तो देखो, दोनों ही एक ही जैसा कर रहे थे, तीनों ही नौकर एक जैसा कर रहे थे, लेकिन एक प्रेम भाव से कर रहा है और दूसरा चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, और तीसरा जो है बड़बड़ करता है लेकिन काम कर देता है, ठीक है। तो सबसे प्रेमी प्रभु का वो है जो शांति से काम करे, प्रभु के अधीन होकर काम करे। इसी तरह आपको भी क्या करना है, इस सत्य को समझ लो कि ये सारा खेल परमात्मा का है। जो भी करना है आपको माध्यम बनाया गया है करने के लिए। जैसे आपके माता पिता को माध्यम बनाया गया है आपके लालन पालन के लिए, आपको माध्यम बनाया गया है अपनी संतान के लालन पालन और माता पिता की सेवा के लिए। यदि आप ये नहीं करेंगे तो आपसे ये करवाया जाएगा, और यदि फिर भी अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए दंड के लिए तैयार रहिए, ठीक है जी। तो आपका क्रोध, आपका चिड़चिड़ापन सिर्फ इसी वजह से है कि आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ वो हो जो मैं चाहता हूं, ना कि वो जो दूसरा चाहता है। संसार आपके हिसाब से चले, लेकिन आप मालिक नहीं हो संसार के, आप सिर्फ दास हो। इसीलिए सभी संतों ने यहां पर आके स्वयं को दास कहा। वो जब उस ब्रह्म के साथ एक हो गए, परमात्मा के साथ एक हो गए, तो उन्होंने अपने आप को फिर कहा कि हाँ भाई हम एक हो गए, वो और हम एक ही हैं। लेकिन जब तक वो और हम एक नहीं हुए तब तक उन्होंने क्या कहा, मैं दास, ठीक है। कबीर साहब जी ने तो यहाँ तक कह दिया, मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, कि मैं तो अपने आप को प्रभु का कुत्ता मानता हूँ।
यहाँ तक कहा कबीर साहब जी ने। ठीक है, तो इसीलिए दास भाव में रहिए। जब दास भाव में रहेंगे, जब ये समझ लेंगे कि भाई मेरे चलाने से संसार नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे एक निमित्त मात्र बनाया गया हूँ किसी कार्य के लिए, जो बोला वो कार्य चुपचाप कर दो, करवाने वाला वो मालिक है, करने वाला वो मालिक है, ये कार्य भी उसी का है। तो खेल भी वही रहा है, खिलाड़ी भी वही है, प्यादे जो चले जा रहे हैं वो प्यादे भी वही है, हार भी उसी की है और जीत भी उसी की है। फिर आप कहाँ हो भाई बीच में? और जब आप हो ही नहीं तो फिर गुस्सा काहे का? आपका क्या गया? आपका तो कुछ नहीं गया, निमित्त भी तो वही है, आप तो खाली निमित्त बना दिए हो और कुछ नहीं है। और देखा जाए तो आपके अंदर भी वो मालिक ही बैठा है। तो इसीलिए सिर्फ प्रभु का नाम लीजिए, दास भाव में रहिए, अपने आप क्रोध और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। अहम भाव को छोड़ के दास भाव को ग्रहण कीजिए। ठीक है जी।